नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और पार्ट है 13। क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। आज का देखिएगा टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल का पहला क्वेश्चन है सर कि समुद्र तल पर देखिएगा पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा सर? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है जो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग बताइएगा कि लगभग कितना है। तो लगभग सर 2/3 है जो हमारे पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 90 डिग्री ईस्ट रीज, ठीक ना, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है सर? हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री जो है ईस्ट रीज, ठीक ना, कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, महासागरीय नितल, क्या है महासागरीय नितल जो है इसका सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो सबसे विस्तृत भाग इसका है सर गहरे सागरीय मैदान। सूची 1 और 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिएगा प्रशांत महासागर के सबसे देखिएगा अधिकतम गहरा बिंदु पूछता है बहुत एग्जाम में सर। तो प्रशांत महासागर का क्या हो जाएगा? मेरीना गर्त हो जाएगा। प्रशांत महासागर का मेरीना गर्त हो जाएगा। आर्कटिक महासागर का कौन सा हो जाएगा सर? तो हो जाएगा मोलाय गर्त। मोलाय क्या हो जाएगा? गर्त। और देखिएगा हिंद महासागर का हो जाएगा सुंडा गर्त। और अंध ये अटलांटिक महासागर, इसका क्या हो जाएगा? प्लूटो रिको गर्त। प्लूटो क्या है सर? प्लूटो रिको गर्त हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर कि बरमूडा त्रिभुज जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित सागरों में देखिएगा किसमें तट रेखा नहीं है? तो तट रेखा सर काला सागर में है, ओजोब सागर में भी है, अजोब सागर में, कैस्पियन सागर में भी है, लेकिन सारगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ये हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, यही मेन क्या है सर? कारक है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो दक्षिण चीन सागर है जो सर इसमें सबसे बड़ा या गहरा क्या हो जाएगा सर? तो क्या होगा? सबसे गहरा सागर होगा दक्षिण चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा अरत्न क्या है सर? निम्न से कौन सा देश अरल है? अरल सागर में यह क्या हो जाएगा सर? अब देखिएगा अरल सागर के किनारे है, तो कौन सा देश देखना है सर? जो युगल यानी कि जोड़ी अरल सागर के किनारे स्थित है। तो देखिएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, हाँ सर यही है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है यह देश जो युग्म है ये अरल सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर का शीतल धारा है? तो कौन सा हो जाएगा? वेगुएला धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सारगैसो समुद्र जो है की विशेषता क्या है? सारगैसो समुद्र की विशेषता है सर, इसकी विशेषता है
कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति इसका विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जो महासागरीय धारा देखिएगा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सा है? देखिएगा सर, वेंगुला, लेब्राडोर और पेरुवियन ये तीनों एक जैसा है। सबसे भिन्न इसमें क्या हो जाएगा? ब्राजीलियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर किसका उदाहरण है सर? तो यह एक अक्षीय द्रोणी का है। अक्षीय द्रोणी का एक लाल सागर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है? तो देखिएगा, सीरिया फैला हुआ है सर, लेबनान भी फैला हुआ है, इजराइल भी फैला हुआ है, जॉर्डन नहीं फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा नहीं है? तो शीत महासागरीय धारा देखिएगा कौन सा नहीं है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है सर, कह रहा है कनारीज। कनारीज है सर, तो हाँ कनारीज जो है वो है। अब देखिएगा ओयासीवे भी है और हम्बोल्ट भी है जो शीत महासागरीय धारा है। अगु देखिएगा लहास, अगु लहास जो है ये शीत महासागरीय धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होता है? तो ये चंद्रमा से होता है, चंद्रमा से होता है जो महासागर में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा पर 2 बार काटती है वो नदी हो जाएगा जायरे नदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में देखिएगा डायमेंटिना गर्त स्थित है? डायमेंटिना गर्त कौन सा महासागर में स्थित है सर? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, नीली नील, क्या सर? नीली नील निम्नलिखित में से देखिएगा ये जो नदी है किस झील से निकलती है? नीली नील जो है यह कौन सी झील से निकलती है? तो ये हो जाएगा जितना भी है सर, आप नीली वेल, ये टाना झील, कौन सा झील हो जाएगा? टाना झील। ये सब जितना भी है सर इसे ब्लू नाइल कहते हैं, ब्लू नाइल जिसे नीली नील कहते हैं। यह नदी है और टाना झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, वह देश जो अरिये अपवाह, अरिये अपवाह वह देश क्या है सर? अरिये अपवाह जो है ये किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये देखिएगा देश बताना है इसमें, तो कौन सा देश हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका वह देश है जो अरिये अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखिएगा जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा अमेजन नदी, जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 कहता है कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो ये होता है कौन सा सर? साल्वीन। साल्वीन जो है एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है सर जो अफ्रीका की एक ऐसी नदी है जो मकर की रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, महासागर और सबसे गहरे स्थान। देखिएगा प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान क्या हो जाएगा सर? मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरे स्थान कौन सी हो जाएगा? ये देखिएगा हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो जाएगा। और हिंद महासागर की जस्ट अभी पढ़े थे सर, हिंद महासागर का कौन सा हो जाएगा? जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का हो जाएगा यूरेशियन बेसिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, सीर और देखिएगा आमू दरिया नदियाँ कहाँ गिरती है? तो सीर और आमू जो दरिया है सर ये कहाँ गिरता है? तो ये गिरता है अरल सागर में। कौन सा सागर? अरब नहीं, अरल सागर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा सर? तो हो जाएगा यांगटी सी कियांग हो जाएगा। यांगटी सी कियांग नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है?
देखिएगा वॉन राइन क्या सुमिलित है? अब देखिएगा सर इसमें वॉन राइन सुमिलित है। देखिएगा न्यूयॉर्क हडसन नदी ये भी सही है। अब देखिएगा काहिरा सर नील नदी ये भी सही है। वियना वोल्गा नदी नहीं सर ये गलत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 महावेली गंगा। देखिएगा महावेली गंगा एक नदी है जो बोलिए कौन सी देश की है? तो कौन सी देश की हो जाएगा? श्रीलंका देश की हो जाएगा महावेली गंगा। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 32 सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है कि नदियां और देखिएगा प्रवाहित कहाँ होती है। लीना जो है सर ये प्रवाहित होती है आर्कटिक महासागर में। आमूर जो प्रवाहित होती है ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। टिग्रिस हो जाएगा फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। और माही ये क्या हो जाएगा? अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा विश्व का देखिएगा बृहत्तम डेल्टा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्या द्वारा नदी पे जो कहाँ सर? विश्व का बृहत्तम डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ पड़ता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा कैनियन नदी है तो हाँ ये सही है। देखिएगा ज्यूरेन एक क्या है? ज्यूरेन एक वायु है तो हाँ सर। देखिएगा मोरिन एक हिमनद है ये भी सही है। देखिएगा इन सेल वर्ग हिमनद है तो नहीं सर ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा शहर और क्या है? नदी। देखिएगा रॉटरडैम सर कौन सी नदी के किनारे है? तो देखिएगा रॉटरडैम जो है ये हो जाएगा राइन नदी। अब पेरिस देखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछता है पेरिस कौन सा? सीन नदी किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी जो है सर बुडापेस्ट कहाँ चल जाएगा? डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी। अब देखिएगा वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक नदी। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है कौन सा राजधानी? तो देखिएगा बेलग्रेड है। अब देखिए सर बेलग्रेड भी है और वियना भी है बुडापेस्ट भी है रोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ग्रैंड कैनियन ये क्या है? तो यह एक खंड है सर। क्या है? यह एक खंड है जिसे गोर्जे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा चीसा पानी क्या है? चीसा पानी गॉर्ज जो है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है चीसा पानी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे गहरी या सबसे क्या है सर? बड़ी नदी है, गहरी नहीं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो हो जाएगा अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हो जाएगा अगुलहास धारा। अगुलहास धारा जो है महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या सर? वायु और हवाएं हैं तो हाँ। देखिएगा पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण ये भी है। भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान के कारण तो हाँ ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा सर? वान झील जो हो जाएगा विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा को 2 भागों में विभक्त होती है वह है कहाँ है सर? तो वह देखिएगा हो जाएगा मेडागास्कर में। कहाँ सर? मेडागास्कर में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित देखिएगा किया जाता है? मरुभूमि के रूप में संबोधित किसे कहा जाता है सर? तो ये कहा जाता है सारगैसो महासागर को। किसको? सारगैसो महासागर को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 बृहत ज्वार आता है कब? तो बृहत ज्वार आता है सर जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होती है। देखिए जब सूर्य पृथ्वी
और चंद्रमा एक क्या होती है सर, सीधी रेखा में होती है, तब बृहद ज्वार आता है। अब देखिएगा आ गया सर झीलें, जलप्रपात एवं नहर। अब देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो मिशिगन झील है, तो हाँ सर यही तो है, जो मिशिगन झील जो है यह पूर्णतः यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो कौन सा हो जाएगा सर, टॉन्गानिका झील, टॉन्गानिका झील। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का देखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आ जाएगा ओंटारियो, देखिए कहाँ है, ओंटारियो है, यहाँ भी। उसके बाद ईरी आता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी ओंटारियो, उसके बाद ईरी, उसके बाद हो जाएगा ह्यूरॉन, उसके मिशिगन, उसके बाद सुपीरियर हो जाएगा झील। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिए निम्न में से किसे झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है सर, तो हो जाएगा फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है। तो वेनेजुएला में कौन अवस्थित है सर, तो एंजल प्रपात जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये हो जाएगा साल्टो एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो हो जाएगा सुपीरियर झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए कूट में देखिएगा झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम नहीं बताना है। क्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है, मतलब घटते हुए बताना है, ठीक ना। अब देखिए घटते क्रम बताना है सर, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सुपीरियर झील फर्स्ट पर हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं कि सुपीरियर झील फर्स्ट पर होगा। सेकेंड पर, तो सेकेंड पे आ जाएगा विक्टोरिया झील, और थर्ड पे आ जाएगा बैकाल झील, और फोर्थ पे आ जाएगा ग्रेट वेरियर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक देखिएगा कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा सर, डुलुथ जो है यह सुपीरियर झील पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। तो ये हो जाएगा क्रोएशिया की क्या हो जाएगा, प्लिट्विस झील। क्रोएशिया का क्या हो जाएगा सर, प्लिट्विस झील हो जाएगा, जो क्या है एक विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 कहता है निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। यूरेनियम सिटी तो ये हो जाएगा अथावास्का हो जाएगा। इस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, निम्नलिखित में से देखिएगा किस झील से हाकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। हाकर नहीं है सर, क्या है सर, होकर। अब देखिएगा किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है, तो ये हो जाएगा ग्रेट बैरियर झील हो जाएगा। ग्रेट बैरियर झील से ग्रेट बियर झील से होकर के क्या है सर, आर्कटिक वृत्त गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध अंगुली नुमा जो होता है सर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 कहता है देखिएगा इसमें मिलाने के लिए दे रहा है कि कौन नहीं है। अब देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है सर, ध्यान से देखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहता है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील सही है। देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो विक्टोरिया, ये भी सही है। सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है, ग्रेट बैरियर, ये गलत है, ग्रेट बियर नहीं होगा। सर्वाधिक गहरी झील कौन सी हो जाएगा सर, तो बैकाल झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा, बैकाल झील। अब देखिएगा सर सर्वाधिक लवणीयता झील अभी पढ़े हैं कौन सर,
ये हो जाएगा सर्वाधिक लवणता झील वान झील टर्की का, कहाँ का सर, टर्की का वान झील हो जाएगा, विश्व की सबसे लवणीय झील है। अब देखिएगा सर एक और इससे पूछा सबसे बड़ी झील, अभी जस्ट पढ़े हैं, कौन सा है, कैस्पियन सागर है, कौन सा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये हो जाएगा विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, गोटा नहर, क्या सर गोटा नहर अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, स्वीडन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा बैकाल, ये क्या रशियन फेडरेशन में स्थित है, तो हाँ ये सही है। अब देखिएगा मलावी कहाँ एशिया में स्थित है, नहीं सर, एशिया का नाम सुने हैं कभी, एशिया मलावी नहीं, यही गलत है। तो मलावी है कहाँ सर, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है, कहाँ सर, साउथ अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका। अरे कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में है, ये भी सही है। टंगानिका अफ्रीका में है, ये भी सही है। देखिए सर मलावी में 87%, कितना परसेंट सर, 87% जो है वो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा झील देखिएगा सुएज नहर का भाग नहीं है, तो इसके देखिएगा टिमसा झील इसका भाग है। देखिएगा लिटिल क्या है, लिटिल बिटर झील, ये भी इसमें स्थित है। अब देखिएगा इरी झील, नहीं सर इरी झील सुएज नहर का भाग नहीं है। बाकी ग्रेट बीटर झील भी है और लिटिल बीटर झील भी है, और टिमसा जो होता है टिमसा झील, ये भी सुएज नहर का भाग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा के स्पर्श करती है, कौन सा सागर। अब देखिएगा इसका हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है ये क्या है सर, ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, टीटीकाका झील, बहुत एग्जाम में पूछता है टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो टीटीकाका झील हो जाएगा सर बोलीविया एवं पेरू में, बोलीविया एवं पेरू में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये कौन सा झील हो जाएगा, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24 कहता है पोपो झील, कौन सा झील सर, पोपो झील अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो वोलीविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य स्थित है, कहाँ, वोलीविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, सुएज नहर कब बनकर के तैयार हुआ, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ सर, 1869 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है, हनीमून लेक कौन कहलाता है सर, तो टीटीकाका झील हनीमून लेक कहलाता है। अब देखिएगा ये बोलीविया एवं पेरू में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है, तो ये किसका हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा लंदन एवं चेन्नई का, लंदन एवं चेन्नई का सुएज नहर को खुलने से ही, यानी जैसे ही सुएज नहर खुला सर इससे क्या हुआ, लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। क्वेश्चन में देखिएगा 28, पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पानामा नहर किसको जोड़ता है सर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कैरो नदी, कौन सा नदी सर, कैरो नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, नियाग्रा जलप्रपात, देखिएगा सही विकल्प का चुनाव कीजिए नियाग्रा जलप्रपात के बारे में, तो यह देखिएगा इरी और ओंटारियो झीलों के मध्य अवस्थित है, तो ये सही है। यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ये भी सही है। यह संयुक्त अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर अवस्थित है, तो ये भी सही है। अनुपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्रा नहर, कौन सा नहर सर, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33,
सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिएगा, सुएज नहर बना था कब सर? तो 1869 में बना था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन में देखिएगा 34, ग्रेट स्लेव झील, क्या सर? ग्रेट स्लेव झील जो है यह किस देश में अवस्थित है? तो ये किस देश में अवस्थित है? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर देखिएगा किसे कहा जाता है? तो सुएज नहर को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहा जाता है सुएज नहर को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर किसको किसको जोड़ेगी सर? तो ये सुपीरियर को किससे? ह्यूरन से जोड़ती है। सुपीरियर को ह्यूरन से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पैटरनास्टर झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा सर? हिमनद द्वारा। किसके द्वारा? हिमनद द्वारा हो जाएगा पैटरनास्टर झील का निर्माण। पैटरनास्टर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सुएज नहर जोड़ती है, इतना बार पूछा गया एग्जाम में कि मत कहिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन 39 देखिएगा, किल नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि किल नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पानामा नहर, ये जितना भी नहर है सर सब एग्जाम में पूछा हुआ है। पानामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्यों? तो इसमें इसलिए भिन्न है सर कि इसमें लॉक यानी जलपास प्रणाली है, इसलिए भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। अभी हुआ ना जाम्बेजी नदी। देखिएगा जलप्रपात और संबंधित नदी। एंजिल जलप्रपात देखिएगा कौन सा नदी पे है? तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा कोरोनी नदी। कौन सा? कोरोनी नदी एंजिल जलप्रपात स्थित है। बोयोमा देखिएगा, बोयोमा जो है ये जैरे नदी पर स्थित है। अब देखिएगा अस्टेनली हो जाएगा सर कांगो नदी। अस्टेनली हो जाएगा कांगो नदी पर स्थित। अब देखिए विक्टोरिया अभी जस्ट हुआ जाम्बेजी नदी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कौन सा पतन हो जाएगा सर? पोर्ट सईद हो जाएगा। क्वेश्चन 44 देखिएगा, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, किसने रखा था? तो रखा था हमबोल्ट ने। क्वेश्चन 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस झील को साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख कहा जाता है? क्या कहा जाता है सर? साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख तो कहा जाता है बैकाल झील को। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील हो जाएगा ग्रेट स्लैब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, वान झील अवस्थित है। वान झील अवस्थित कहाँ है सर? तो ये तुर्की में अवस्थित है। अब देखिएगा सर क्या टॉपिक है? प्रमुख जल संधि। प्रमुख जल संधि सर बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा क्या है। अब देखिएगा इसमें का पहला क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होती है? तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ती है किसको किसको? तो यह जोड़ती है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जल डमरू मध्य कहलाता है। जल डमरू मध्य क्या कहलाता है सर? तो यह देखिएगा दो सागरों को मिलाने वाली संकीर्ण जलधारा कहलाता है। तो हाँ यही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वाब उल मांडेव जल संधि देखिएगा दो सागरों को जोड़ती है किसको किसको? तो लाल सागर एवं आदम की खाड़ी। लाल सागर एवं आदम की खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो यह 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हार्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों के आपस में जोड़ती है? तो हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो हो जाएगा जिब्राल्टर जल संयोजी, जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हो जाएगा डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि? डेविस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जल डमरू मध्य और देश। अब देखिएगा, जल डमरू मध्य वॉस स्टेट, वॉस स्टेट है सर, ये ऑस्ट्रेलिया तथा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया हो जाएगा। अब देखिएगा, डेविस स्टेट, डेविस स्टेट हो जाएगा सर, ये चला जाएगा कनाडा तथा ग्रीनलैंड। और डोवर स्टेट देखिएगा कहाँ कहाँ है सर? तो डोवर स्टेट हो जाएगा यूके तथा फ्रांस। और देखिए फ्लोरिडा स्टेट हो जाएगा यूएसए तथा क्यूबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, मेडागास्कर एवं देखिएगा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो बीच में स्थित क्या है सर? तो मोजाम्बिक चैनल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ग्रेट चैनल पृथक करता है किसको किसको? तो ये करता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, इसमें से एक द्वीप जावा है, एक द्वीप जावा है, तो दूसरा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा द्वीप सुमात्रा हो जाएगा, जावा और सुमात्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बेरिंग जल संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो हो जाएगा टॉरस, कौन सा? टॉरस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मलक्का जल संधि किन दो महासागरों या किन दो सागरों की संयुक्त करती है? तो हो जाएगा अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो किसको अलग करती है सर? स्पेन एवं मोरक्को को। क्वेश्चन में देखिएगा 18, हार्मुज जल संधि किन दो देशों के अलग करती है? किन दो देशों को अलग करती है सर? तो हो जाएगा ईरान को यूएसए से, यूएसई नहीं, क्या हो जाएगा सर? ईरान को यूएई से, यूएई से। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है सर? तो ईरान एवं यूएई को। क्वेश्चन 19 देखिएगा, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि जोड़ती है किसको किसको? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अलग किसको किसको करती है सर? भारत एवं श्रीलंका को। हिंद महासागर और देखिएगा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सा जल संधि हो जाएगा सर? बाब अल क्या हो जाएगा? मनदेव, बाब अल मनदेव हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिए 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 22, मैगलन, मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, देखिएगा जफना प्रायद्वीप श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? तो हो जाएगा एलिफेंटा पास। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पाक स्टेट किनके मध्य स्थित है? तो पाक स्टेट हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, 26 का आता है सर कि देखिए डेविस जल संधि ये किसको किसको जोड़ती है? तो बेफिर की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। सेकेंड देखिएगा हडसन जल संधि, तो ये हडसन खाड़ी एवं कैब्राडोर सागर को जोड़ती है। देखिए फ्लोरिडा जल संधि, तो ये मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और देखिएगा यूकाटन जल संधि यह मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। आज का सर सेशन यही समाप्त होता है, कल किसी और टॉपिक का क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करवाएं।